बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो एक रन ऑफ इलेक्शन हुआ। उस रन ऑफ इलेक्शन का जो नताइज आए उसके बाद जो है वो पंजाब के जो वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज साहब और परवेज़ इलाही उसके जो है वो उम्मीदवार थे, उस पर डिप्टी स्पीकर ने जो है वो रूलिंग देते हुए जो काफ लीग के 10 वोट थे वो उड़ा दिए। कि क्यों? वजह ये थी कि जो पार्टी के सदर हैं काफ लीग के चौधरी शुजात, उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो हमारी पार्टी के 10 वोट हैं वो हमने देने हैं किसको? हमजा शहबाज को। लेकिन पार्लिमानी कमेटी का जो फैसला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में था कि हमने अपने 10 वोट जो है वो देने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब जब पंजाब असम्बली के अंदर इजलास हुआ और वहां पर जब दोस्त मजारी ने एक खत लहराया और वो खत लहराते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात ने क्योंकि ये कहा है, वो पार्टी के सदर हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो 10 वोट हैं वो हमजा शहबाज को देने हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देने। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने रूलिंग देते हुए काफ लीग के जो 10 वोट थे वो उन्होंने उड़ा दिए और उस पर हमजा शहबाज जो है वो दोबारा वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। अब फिर पीटीआई ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट, लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दरखास्त दायर की और दरखास्त पर आज जो है वो समाअत हुई सुबह। अब समाअत के जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप वो पैरा पढ़कर सुनाएं, कहां लिखा है कि डिप्टी स्पीकर ने जो आर्टिकल 63A की मद में आप वो हमें पैरा पढ़ के सुना दें कि जिसमें लिखा हो कि वो पार्लिमानी पार्टी का फैसला नहीं होता, वो पार्टी के सदर का फैसला होता है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वकील थे उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि हमारे आर्डर के कौन सा पैरा है जिस पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। अदालत का वकील इरफान कादिर से जो है वो उसके दरमियान उनकी बहस हुई। आपने सिर्फ बताना है कि वो आर्डर का वो कौन सा हिस्सा है जिसकी डिप्टी स्पीकर ने जो है वो आड़ लेकर रूलिंग दी है। इस पर जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो बहुत ज्यादा भरम हुए और उन्होंने कहा कि आप जो है वो हमें सिर्फ ये बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था क्या वो फैसला, उस फैसले पर आप अमल दरामद नहीं करेंगे। जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो जो मामलात थे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग देने वाले उनको, मतलब वो चाहते ये थे कि वो जो मामलात हैं उनको वो तोल दे सकें, यानी कि उनको जितनी ज्यादा लेट कर सकें उन ले जाएं। इरफान कादिर ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है वो पार्टी सदर होता है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इसका मतलब है उन्होंने गलत समझा, दोस्त मजारी को ले आए और वो हमें आकर यहाँ के बता दें कि जो आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ लिखा गया है उस पैराग्राफ का मतलब क्या है। चीफ जस्टिस यहां पर जो है जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने जजमेंट को गलत लिया है, यानी कि दोस्त मजारी ने। इरफान कादिर ने कहा जी बिल्कुल वो वकील नहीं है, यानी कि उनको इस बात का पता नहीं था कि ये जो जजमेंट दी गई है वो सही है या गलत है। अच्छा, इरफान कादिर ने कहा कि मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि खुद को स्पीकर की जगह रख कर देखें। जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने अदालती हुक्म जो गलत समझा है। उसके बाद इरफान कादिर ने दलाइल दिए कि मेरी राय भी यही है कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दुरुस्त समझा है, यानी कि दोस्त मजारी ने समझा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका जो हुक्म है उसमें यही कहा गया है कि पार्टी का सदर जो फैसला करेगा वही फैसला होगा। जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि वकील साहब ये सो मोटो केस नहीं है, हमने रिकॉर्ड भी मांगा था, क्या रिकॉर्ड अभी तक आया है। उसके बाद इरफान कादिर ने दलाइल दिए कि इस हवाले से मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, इन चीजों का और दलाइल का मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि स्पीकर साहब के हाथ में चौधरी शुजात हुसैन का जो खत था वो खत हम देखना चाहते हैं कि उसमें चौधरी शुजात हुसैन ने क्या लिखा था जिसकी बुनियाद बनाकर दोस्त मजारी ने जो है वो स्पीकर पर जो है वो रूलिंग दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने इस खत की बुनियाद पर रूलिंग दी है। बादल नजर में आप राय भी यही है कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी। इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस की हमजा शहबाज के जो वकील हैं उन्होंने इससे इस्तफसार किया कि आपके मुवक्किल जब ऑफिस को हेड कर रहे हैं इस पर गहरे बादल हैं। इरफान कादिर इस पर जो है वो केस को मजीद इल्तवा का शिकार करते रहे। उसके बाद जो है वो केस की समाअत की गई और उस समाअत में मुकम्मल तौर पर यह फैसला सुना दिया गया है कि जो हमजा शहबाज हैं
उन पे के पास जो है वो कुछ लिमिटेड यानी कि राइट्स हैं जिन पर वो जो है वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हैं, यानी कि आधी वजारत उनसे ले ली गई है, आधी वजारत उनके पास है। उसके बाद अब फैसला इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया है और यहाँ पर फैसला होगा कि जो रूलिंग दी गई है, आइन के खिलाफ रूलिंग दी गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट अब किस तरफ लेकर जाती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोमवार वाले दिन इस्लामाबाद में जो है वो इस पर समाअत होगी, यानी कि हमजा शहबाज से कुछ जो है वो उनके जो राइट्स थे वो ले लिए गए हैं और कुछ पर वो विराजमान हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर देखते हैं कि होता है क्या, यानी कि परवेज इलाही वज़ीर आला होंगे या जो है वो फिर हमजा शहबाज होंगे। इस पर दोबारा काउंटिंग नहीं होगी, वोटिंग इस पर दोबारा नहीं होगी, वोटिंग हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। अगर तो वो ये आता है कि ये जो 10 वोट हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाते हैं, तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो हलफ उठा लेंगे। और अगर फैसला आता है कि वो वोट मुस्तरद हो चुके हैं तो फिर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, इस पर वोटिंग दोबारा नहीं होगी। इस पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें जो है वो ये फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।